तुम अपनी आईसीएसई क्लास 10th की जर्नी में अब उस एक जगह पर आ चुके हो जहां पर तुमको अब एक रेड पिल या फिर एक ब्लू पिल को चूज करना ही पड़ेगा। नाउ द डिसीजन इज योर्स कि तुम कौन सी पिल को चूज करते हो। तुम्हें अगर नहीं पता है कि रेड पिल और ब्लू पिल क्या होती है तो मैं तुमको बता दूं, स्टार्टिंग विद दिस ब्लू पिल, अभी तक तुमने अपनी पूरी आईसीएसई क्लास 10th की जर्नी इग्नोरेंस में निकाली है। सो यू हैव लिव्ड इन द इग्नोरेंस एंड तुम अगर चाहते हो तो तुम अभी भी ये सब सारी चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन बाद में जाकर के बोर्ड से जस्ट पहले तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको ब्लू पिल चूज करनी है या नहीं। इफ़ यू जस्ट चूज दिस रेड पिल तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर तुमने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम अभी तक इग्नोरेंस में जीते हुए आए हो, लेकिन अब तुम अपना पूरा ट्राई करोगे कि हाँ, जो भी कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तैयार हूँ अपने बोर्ड्स में सबसे तगड़ा रिजल्ट निकालने के लिए। एंड इट्स जस्ट ऑल अबाउट दिस माइंडसेट जो कि अब तुम बिल्ड करोगे बाय चूजिंग द रेड पिल और द ब्लू पिल। सो आई होप यू हैव चूजन दिस रेड पिल और अब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमने अपनी आईसीएसई क्लास 10th में इन द लास्ट 7 to 8 मंथ्स तुमने जो है पढ़ाई नहीं करी है, मक्कारी करी है, लेकिन अब आगे आने वाला जो भी समय है उसमें तुम अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट डालने के लिए तैयार हो। और मैं तुमको बता दूं यार, पहले तुमने जो भी करा है वो कुछ मैटर नहीं करेगा अगर तुम अभी से अपने क्लास 10th में बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से जो ना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो और इसके साथ साथ तुम पूरा डेडिकेटली जो ना लेकर के तुमने अपने आप को झोंक दिया है पढ़ाई के अंदर। सो नाउ द थिंग इज कि भैया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे को 1% भी क्लैरिटी नहीं है कि हमको करना क्या है। हमारी क्लास 10th को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, हमारे को कुछ पता ही नहीं है। ना हमें ये पता है कि सिलेबस क्या है, कितना है, हमारा कितना कंप्लीट हुआ है, या फिर हमको कितना ज़्यादा कठिनाइयों को जो ना लेकर के फेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस। उसके बाद में क्या पेपर का पैटर्न होता है, किस तरीके से कितने घंटे का पेपर होता है, हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है। सबसे स्टार्टिंग से अगर हम लोग एकदम से बात करें तो सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर सिलेबस, और इस सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है। अब अगर अभी तक तो तुम अपनी पढ़ाई में तुम्हें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे और शायद से अगर तुम्हें पता भी हो तो मैं तुमको बता दूं, आईसीएसई का सिलेबस क्लास 10th के किसी भी आप बोर्ड से कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। अब तुम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होगे आईसीएसई को, लेकिन जो है वो है। और इस समय पे हमको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, दैट्स आवर प्राइमरी गोल, राइट। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे जो है ध्यान दे रहे होंगे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और उसके यहाँ पर से जो ना 10 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का काफ़ी वास्ट सिलेबस है, 10 से 12 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में है। भैया हम ये सब कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने 7 से 8 महीने में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी होगी। हर सब्जेक्ट के तुम्हारे स्टार्टिंग के इनिशियल एक दो चैप्टर्स जो है पॉसिबली कवर्ड होंगे। तो पहले तो ये पूरी चीज़ों की एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और किन किन चीज़ों को तुमको एकदम स्क्रैच से जो है ना लेकर के पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे ही तुम्हारे पास में ये क्लैरिटी होगी, सो स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन, जो कि कंप्लीटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस है जो तुम्हें अभी कंप्लीट करना है, उसके साथ में स्टार्ट करो। अब भैया हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें, यही तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी देखा जाए तो स्कूल वाले एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट कराएंगे नहीं। हम जो है अगर ट्राई करते हैं हमारे कोचिंग के टीचर से बोलने का, तो वहाँ पे भी वो जानते हैं, हमारी इमेज ऐसी बन रखी है कि हमने 7 से 8 महीने पढ़ाई नहीं करी, तो हम एंड के समय पे उनके पास जाते हैं कि सर मेरा एकदम स्टार्टिंग से आप इतने कम समय में सिलेबस कंप्लीट करा दो, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भैया अगर मैं यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, बट नाउ द थिंग इज दैट यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर उतनी एक सेल्फ बिलीफ है, अगर तुम्हारी विल पावर उतनी ज़्यादा मजबूत है कि हाँ भाई मैं पढ़ने बैठा हूँ, ऐड कितनी आ जाए या फिर नीचे कितनी रिकमेंडेड वीडियोस में कुछ भी हो जाए, या फिर एक कोई कमिटमेंट नहीं है यूट्यूब के साथ, उसके बाद में भी अगर मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मैं बैठ करके लेक्चर को देख सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, तो देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू गेट अहेड विथ। अदरवाइज अगर तुम चाहते हो तो क्लैरिफाई नॉलेज हमेशा से बहुत सारे बच्चों की हेल्प करता हुआ आया है। इस बार भी हम लोगों ने फॉर जस्ट 500 स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वी हैव मेड अ कोहॉर्ट जिनको हम पर्सनल लेवल पे ट्रेन करते हैं। इट्स योर बोर्ड्स एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात कर रहे हैं अबाउट द बोर्ड सेवियर सीरीज, जो कि हमारा एक कोर्स है जहां पर हम लोग 500 बच्चों को नेशन वाइड ट्रेन कर रहे हैं। इनके सिलेबस को कंप्लीट कराने से लेकर के उनको पीवाईक्यू सॉल्व कराना, उनके सारे डाउट्स क्लियर करना, उनको मेंटोरशिप देना, उनको हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ उनके लिए सैंपल पेपर के लिए उनको ट्रेन करना, हर एक चीज हम उनके साथ करते हैं।
अभी हमारा एक 6 डेज चैलेंज चल रहा था जिसके अंदर मैंने, तुम्हारे प्रणय भैया ने जो ना पूरे साइंस के सिलेबस को, जो सबसे ज्यादा बड़ा मेजर पोर्शन है तुम्हारे सिलेबस का, पूरे साइंस के तीनों ही सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इन जस्ट 6 डेज निपटाया। अभी भी क्लास चल रही है, लास्ट क्लास आज ही के दिन होने वाली है। मैं तुमको बता दूं, यहां पर से तुम इसके अंदर आ सकते हो। द क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। तुम्हारे को माइक खोल करके डाउट पूछने का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हारे डाउट्स राइट एट द मोमेंट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम तुमको प्रोवाइड करते हैं विद द नोट्स, डीपीपीज एंड ई बुक्स। उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको प्रीवियस ईयर के टॉपर्स जो है लेकर के आके गाइड करते हैं, एंड वो तुमको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, और वो तुम्हारे डाउट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज भी पढ़ा रहे होते हैं। एंड ओवर टू दैट, यहाँ पर तुम्हारे को जो ना एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है जिसके अंदर तुम प्रॉपर्ली टेस्ट दे सकते हो, जहां पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा कि कोई भी चैप्टर जो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया और उस पर एक टेस्ट देना है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी बुक। तुम उसके अंदर डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो। द प्राइसिंग ऑफ दिस होल बैच इज जस्ट 2,999 रुपीज, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ इंडिया। लेकिन अगर तुम अभी रेड पिल चूज कर रहे हो, सो इफ यू यूज द कूपन कोड रेड पिल, तुम्हारे को जो ना लेकर के 500 रुपए का ऑफ भी हो जाएगा। भाई इसके अंदर सीट काफी कम बची हुई है, दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ समथिंग। हमारे पास में 500 बच्चों का कोहॉर्ट था, हम ऑलरेडी 535 स्टूडेंट्स को अभी करंटली पढ़ा रहे हैं। हमने 50 से 100 बच्चों का एक्सटेंशन किया था, 15 सीट्स हमारे पास बची हुई हैं, तुम इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके उसमें एनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ 5 बच्चों के लिए। बाकी मैं तुमको बता दूं, नाउ इट्स द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई अगर अभी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करके यही सोच रहे हो कि 4 दिन बाद पढ़ाई रोक देनी है, तो कुछ नहीं करो। ब्लू पिल को तुम चूज कर सकते हो, मतलब तुम इग्नोरेंस में जी सकते हो, तुम कुछ भी नहीं करो, तुम बैठे रहो, तुम्हारे बोर्ड्स बर्बाद होने ही होने हैं। बट अगर तुमने फाइनली डिसाइड किया है इतनी विल पावर के साथ, इतनी सेल्फ बिलीफ के साथ कि हाँ भैया मैं अभी से स्टार्ट करके भी 95% स्कोर करूंगा, तो भाई मेरे अब से लेकर के बोर्ड्स के एंड एग्जाम तक वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। अभी तक हम 16 साल के हो चुके हैं, हमारा कोई टेस्ट नहीं लिया गया, हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाली गई। यही एक साल था जिसमें तुमको प्रूव करना था कुछ, लेकिन तुमने इसका भी मेजर पोर्शन, एटलीस्ट देखा जाए तो 70% ऑफ द पोर्शन तुमने जो ना लेकर के जो टाइम है वो बर्बाद कर दिया। अब जो रिमेनिंग 30% समय तुम्हारे पास बचा हुआ है, इसमें तुम क्या करते हो यही मैटर करेगा कि तुमने 16 साल अपनी जिंदगी के कैसे निकाले। आई होप यू गाइज वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, तो इसके लिए यहां पर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो भी रिसोर्स तुम्हें बेटर लगता है, अदर इट इज यूट्यूब, हम तुमको यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो मैंने तुमको बता दी। और उसके बाद में अगर तुम चाहो तो बोर्ड सेवियर सीरीज से भी पढ़ सकते हो। आई होप सो मैंने तुम्हारे दिमाग में एक क्लैरिटी बिल्ड कर दी है। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी यू।